बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। प्यारे दोस्तों और मोहतरम बहनों भाइयों, शाबान मुअज़्ज़म वो बाबरकत महीना है जो हमें रमज़ानुल मुबारक की तैयारी का पैगाम देता है। ये महीना अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों, मग़फ़िरतों और इनायतों का महीना है। इसी महीने में एक ऐसी मुबारक रात आती है जिसे उम्मते मुस्लिम शब बरात के नाम से जानती है, और यही वो रात है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों की तकदीरें लिखते हैं, गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं और बेशुमार लोगों को जहन्नुम से आज़ादी अता फरमाते हैं। ये रात हमें ये याद दहानी कराती है कि हम अपनी ज़िंदगी का मुहासिबा करें, अपने गुनाहों पर नादिम हों और अल्लाह ताला की तरफ सच्ची तौबा के साथ लौट आएं। शाबान मुअज़्ज़म की 15वीं रात से पहले यानी 14 शाबान को भी एक ख़ास अमल मनक़ूल है जिसे बुज़ुर्गों और अहले इल्म ने अपनी किताबों में बयान किया है। ये अमल बहुत आसान है मगर इसकी फ़जीलत बहुत अजीम बताई गई है। ये अमल हमें ये सिखाता है कि अल्लाह ताला की रहमत को हासिल करने के लिए ज़्यादा मुश्किल आमाल की ज़रूरत नहीं, बल्कि खुलूस नीयत, यकीन कामिल और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा ही असल सरमाया है। ये अमल यूँ है कि शाबान मुअज़्ज़म की 14 तारीख़ को बाद नमाज अस्र सुकून और यकसुई के साथ क़िबला रुख बैठकर 40 मरतबा ये कलिमात पढ़े जाएं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। इन कलिमात का मफ़हूम ये है कि गुनाहों से बचने की ताकत और नेकी करने की क़ुव्वत सिर्फ़ अल्लाह ताला ही की तरफ से है। वही सबसे बुलंद, सबसे अज़मत वाला है। जब एक बंदा ये कलिमात दिल से पढ़ता है तो दरअसल वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। वो ये एतराफ़ करता है कि मेरे पास अपनी कोई ताकत नहीं, कोई क़ुव्वत नहीं, जो कुछ है सब अल्लाह की अता है। बुज़ुर्गों ने लिखा है कि जो शख्स शाबान की 14 तारीख़ को बाद नमाज अस्र पूरे यकीन और इखलास के साथ ये कलिमात 40 मरतबा पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके 40 साल के गुनाह माफ़ फरमा देते हैं इंशाअल्लाह ताला। ये कोई मामूली बात नहीं बल्कि ये अल्लाह की बेपयार रहमत का ऐलान है। हम सोचें, अगर हमारी ज़िंदगी में 40 साल के गुनाह माफ़ हो जाएं तो ये कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन इस नेमत को हासिल करने के लिए शर्त यही है कि दिल में सच्चाई हो, नीयत में खुलूस हो और अल्लाह की रहमत पर कामिल यकीन हो। ये अमल हमें तौबा की हकीकत भी समझाता है। तौबा सिर्फ ज़बान से इस्तग़फ़ार करने का नाम नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से गुनाहों पर शर्मिंदा होना, आइंदा गुनाह न करने का पुख्ता इरादा करना और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के मुताबिक ढालने का नाम है। जब बंदा ये कलिमात पढ़ता है तो उसके दिल में आजिज़ी पैदा होती है, उसका गुरूर टूटता है और वो अल्लाह के सामने झुक जाता है। शाबान का महीना हमें ये पैगाम देता है कि रमज़ान से पहले अपने दिल को साफ़ कर लो, अपने आमाल को दुरुस्त कर लो और अपने रब से अपना ताल्लुक़ मज़बूत कर लो। हम में से अक्सर लोग रमज़ान का इंतज़ार तो करते हैं मगर तैयारी नहीं करते। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से रोज़े रखते थे, इस्तग़फ़ार फरमाते थे और इबादत में मशगूल रहते थे। ये इस बात की दलील है कि शाबान दरअसल रमज़ान का दरवाज़ा है, और जो इस दरवाज़े पर तैयारी के साथ खड़ा हो जाए उसके लिए रमज़ान की बरकतें आसान हो जाती हैं। ये भी याद रखना चाहिए कि ये अमल कोई जादू नहीं, ना ही कोई ऐसा नुस्खा है कि ज़ुबान से पढ़ लिया और ज़िंदगी वैसे ही गुनाहों में डूबी रहे। असल मकसद दिल की इस्लाह है। अगर हम ये कलिमात पढ़कर भी जुल्म करें, झूठ बोलें, गीबत करें, हराम खाएं, लोगों के हुकूक पामाल करें, तो फिर सिर्फ अल्फाज पढ़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। अल्लाह ताला दिलों को देखता है, नियतों को जानता है और उसी के मुताबिक फैसला फरमाता है। इस अमल का हवाला माहनामा अबकरी मैगज़ीन साल 2022 सफ़ा नंबर 10 में बयान किया गया है। अहले इल्म ने हमेशा ये ताकीद की है कि ऐसे आमाल को सुन्नत समझकर नहीं बल्कि नफिल और तरगीब के तौर पर अदा किया जाए और शरीयत के बुनियादी अहकाम को हर हाल में मुक़द्दम रखा जाए। नमाज, रोज़ा, ज़कात और दीगर फ़राइज़ को छोड़कर कोई भी नफिल अमल फ़ायदा नहीं दे सकता। जब हम बाद नमाज अस्र ये कलिमात पढ़ें तो बेहतर है कि पहले 2 रकात नफिल अदा कर लें, फिर दरूद शरीफ पढ़ें, इसके बाद ये कलिमात 40 मरतबा पढ़ें और आखिर में अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अपनी जायज़ हाजात पेश करें, अपने वालिदैन, अहले खाना और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। ये वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त है, क्योंकि अस्र के बाद का वक्त भी अल्लाह की ख़ास रहमतों का हामिल होता है। हमें ये भी समझना चाहिए कि शब बरात सिर्फ चिरागां,
آتش بازی یا فضول رسومات کا نام نہیں، بلکہ یہ رات اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانے، آنسو بہانے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی رات ہے۔ اگر ہم اس رات کو عبادت، ذکر، تلاوت اور دعا میں گزاریں تو یہی اس رات کا اصل حق ہے۔ یہ کلمات لا حول ولا قوت الا باللہ، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ذکر میں ایسی طاقت اور برکت ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ جب بندہ بار بار یہ کلمات پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یہ یقین مضبوط ہو جاتا ہے کہ میرا رب ہی میرا سہارا ہے، وہی میری مدد کر سکتا ہے۔